हेलो दोस्तों, किया हो भाई सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। और आपनी जी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी की क्लासें भी थाने बढ़िया लाग रही होगी, पसंद आई होगी। तो बी श्रृंखला में आप आज आगे पढ़ांगा। आज आप पढ़ांगा थारे सिलेबस में जको खंड 1 है उच्च माध्यमिक स्तर, बिंग अंदर राजस्थानी भाषा वालों बिंदु आप पढ़ लियो। अब दूसरो जो है राजस्थानी भाषा व्याकरण और काव्य दोष, बिंगो जो पहलो बिंदु है राजस्थानी वर्णमाला। तो भी राजस्थानी वर्णमाला के बारे में आप पढ़ांगा, जिया कि थाने दिखण लाग रही है। आप पढ़ांगा स्वर ध्वनियों के बारे में, जका ने राजस्थानी में बोला है बिल्टी। और आप पढ़ांगा व्यंजन ध्वनियों के बारे में, जका ने बोला है कक्को। तो अंगो आप विस्तृत अध्ययन करांगा, पूरे डिटेल में अच्छी तरह पढ़ांगा, एक एक अक्षर एक एक स्वर के बारे में और बाकी विशेषता में पढ़ांगा, सब कुछ पढ़ांगा। तो भी पहला यदि थे चैनल पर पहली बार आया हो तो इन वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया और एक प्यारा सो कमेंट भी लिख दिया। वीडियो देख के थाने बता दिया भी चैनल क्या लगे हो। थाने राजस्थानी को यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है जहाँ थाने राजस्थानी भाषा को कंटेंट करायो जान लग रही है। ई चैनल पर थाने MA फाइनल की, MA प्रीवियस राजस्थानी की क्लासा मिलेगी। बिंग अलावा थाने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी को पूरा कंटेंट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, नई क्लासा एकदम। तो अपनी एचएन क्लासेस में आप थारो स्वागत है। और आपनो टेलीग्राम चैनल है हिंदी नोटिफिकेशन नाम शू, और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। थे टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आज की क्लासा हैं बांगी सारी PDF है बे थाने बैठाई भी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। बिंग अलावा आपनो यूट्यूब थाने पतो ही है हिंदी नोटिफिकेशन क्लासेस, इन थे सब्सक्राइब कर लियो अभी। और अब आप शुरुआत करा। राजस्थानी वर्णमाला का आप सब पहला के है एक बढ़ तक पहुँचने वास्ते एक साधारण बातचीत करांगा। जियां कि देखो, वर्तमान में दुनिया में भांत भांत भाषावां और बोलियां बोली जाए, बिल्कुल बोली जाए। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होवे, जियां वो कह नहीं थोड़ी सी कई दूर जाए बाद में कहे पानी बदले बियाँ बियाँ वाणी बदले। तो हर भाषा री ध्वनिया री आप री निजू लकब हुआ, यानी बिंगी अलग एक पहचान हुआ, बिंगी ठीक है अलग एक खासियत हुआ। आप कंठ जीभ तालवो दांत होठ और नाक री मदद से भांत भांत री ध्वनियाँ निकाल सका, बिल्कुल निकाल सका। जका आप मैं जियाँ बोलन लग रही हूँ तो ये अलग अलग है। कोई मैं शब्द ने बोलन लग रही हूँ, वर्ण ने बोलन लग रही हूँ, तो उच्चारण में कदी मेरी जीभ है वह दांता के टकरा रही है, कदी बात तालुए के टकरा रही है, कदी कंठ है मुँह जीभ ऊंची उठ रही है, ठीक है, कदी काकलिया पर जोर पड़ रही है, कदी होठ मिल मिल बार बार बोल रहा है। तो बे हिसाब की सारा अलग अलग है, जकी के हैं सारी आपने के है ये स्वर तंत्रियाँ हुए अंग मदद हूँ आप के है अलग अलग ध्वनियाँ और जको शब्दों को अक्षरों को उच्चारण करा। अब आगे पढ़ांगा राजस्थानी री घणकरी ध्वनियाँ संसार री दूजी भाषावां री ध्वनियाँ सू मेल खावे, बिल्कुल मेल खावे। ध्वनियाँ सू तो मेल खावे ही सी। जियाँ आप हिंदी में ए बोला ए बोला तो बियाँ अंग्रेजी में ए अक्षर हुआ है। भी हिसाब में अलग अलग भाषाओं में मात्रा हुआ है भी मिलती जुलती हुआ है, ध्वनियाँ तो मिलती जुलती हो गई हुआ है। तो आगे पढ़ांगा राजस्थानी री कई खास ध्वनियाँ हैं जिन्हों रे तोल री ध्वनियाँ दूजी भाषावां में नहीं मिले। अब राजस्थानी की अलग भी कई इसी बोलियाँ हैं, इसी ध्वनियाँ हैं जबकि दूसरी भाषा में कौन मिले। तो बिंगी वजहों के है अपनी राजस्थानी एक अलग पहचान बनावा, एक अलग खासियत है बिंगी। तो माँ सब का बारे में आप भी पढ़ांगा। उच्चारण रे हिसाब से हर एक भाषा में दो मात्री ध्वनियाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी में भी यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ यही थाने राजस्थानी में हुआ है। तो अट तक थाने कोई दिक्कत को नहीं है। अब राजस्थानी में स्वर ध्वनियाँ बिल्टी, स्वर ध्वनियाँ के कहूँगा बिल्टी कहूँगा, और व्यंजन ध्वनियाँ ने कक्का नाम से जानी जाए। अब बात आप पहले ही कर चुके हैं, तो अच्छा टाइम वेस्ट कौन करना, आगे चला। देखो राजस्थानी की वर्णमाला इन बात है, स्वर ध्वनियाँ बिल्टी है जकी बे किया हुआ है, बे में क्या हुआ है 11 स्वर हुआ है कुल। ए हुआ है, आ हुआ है, ई हुआ है, ई हुआ है, बड़ो ई हुआ, ठीक है। इन्हें भी बाद में ऊ हुआ है, फिर ऊ है, फिर ए है। अठा ध्यान रखना है वो जो है टाइपिंग में मिले को नहीं, तो इंग ए के ऊपर 2 मात्रा है, ठीक है। और भी बाद में ओ फिर औ, और तो एक हो जाएगा, ठीक है। इन्हें एक ही गिनी जाए, 2 कौन गिनी जाए, टोटल 11 हो जाएगा। तो 4 4 8 2 10 और 1 11 हिसाब में थाने ध्यान रखना है।
ये हिंदी वाला है, बी ही है, सेम टू सेम, थोड़ा सा फर्क है। आज की चीज़ है इमें हिंदी में तो इं लिखी जाए ए एडी और ए एनक, लेकिन राजस्थानी में किं लिखांगा आप ए एडी ई सा मैं लिखांगा और एनक इं लिखांगा, दो मात्रा, ठीक है। तो ई सा मैं थान ध्यान रखना, बस इतो ही फर्क है, बाकी कोई फर्क को नहीं है। और अट्ठा इन्हें एक स्वर मानने लग रही है, दोनों मिला के एक ही, मतलब इन्हें एक नहीं मानना आप। अब है व्यंजन ध्वनियाँ, जकन आप बोला कक्को बिंगे बारे में। तो इनमें कुछ ना कुछ कई चीज़ें हैं जकी जियाँ वो देखो अठ ध है, एक वो ध हुआ है, इमें लगानो शायद भूल गया, एक यहाँ भी ध हुआ है, ये राजस्थानी के अंदर आवे, एक ब हुआ है और एक अलग हो गयो जियाँ आपनो ल हो गयो। ये कई है जका राजस्थानी में आपकी अलग पहचान बनावा है। ऐसा 5-6 एक है, बांगा आप पढ़ांगा बांगा बारे में। तो अब थे देख को व्यंजन ध्वनियाँ जकन कक्को कहवा बे ही साबू हैं कै ख ग घ अड़े, ओ के है कै वर्ग है, कै वर्ग है। दूसरो है च वर्ग, दूसरो च वर्ग में च छ ज झ न, फिर अहिया बोला इन्हें, ठीक है। और फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, और ढ इं भी हुआ है, ध्यान रखना था ने ई सामने इन बिंदु लागड़ो है। तो बिहू बाद में त वर्ग है त थ द ध न, और इमें जो एक एक ओ है, एक अण है, एक न और एक मैं, ए है पांचों नासिक के हुआ है, यानी ना को बोली जाए। और 8 तक का जका उसी बे के उसी स्पर्शी व्यंजन उसी सारा का सारा, ठीक है। 8 तक इतना च वाली लाइन ने छोड़ के च वाली लाइन की एक स्पर्श संग्रही हुआ है। बंग बारे में आप अलग आगे पढ़ांगा जब आप आगो के है उच्चारण स्थान पढ़ांगा। बिहू बाद में त वर्ग आ गयो, प वर्ग आ गयो, प वर्ग के अंदर ब देख लियो एक अलग ई प्रकार हुआ है, फिर य र ल अलग हुआ है और अड़ बोला इन्हें, ठीक है। अड़ जो है व्यंजन अलग है। बिहू बाद में श स और श तीनों स ई प्रकार आवेगा। पहलो है जो दंत्य स हुआ है, फिर मूर्धन्य और एक तालव्य है। बिहू बाद में ओ देखो थे वो है इन्हें काकल्य व्यंजन भी आप बोल सका, यानी कागलियों बोलना जो आपने कागले हुए नहीं अंदर कंठा में बिहू बोली जाए। या फिर इन्हें अलीजीवा भी बोला है ने, अलीजीवा जो काकले है भी अलीजीवा बोला है, क्योंकि बा एक प्रकार अपनी छोटी जीभ भी हुआ है, आपने दो जीभ हुआ एक प्रकार जो कागली है भी छोटी जीभ बोला है। बिहू भी बोलने में आपने बहुत क्या है फायदो मिला है, सहायता मिला है। अगर वो कि नहीं हुआ तो बोलने में दिक्कत हुआ है। अब है स्वर ध्वनियाँ रे बोलन में लागण वाले भगत ने आधार मानर स्वरना 3 भेद कराया है। तो स्वरन अब आप स्वरन के बारे में पढ़ांगा डिटेल। तो स्वरन के है 3 भागा में बांटा। एक हर्षव स्वर हुआ है, इं उसी देख लियो है लगो, फिर हर्षव स्वर, ठीक है। हर्षव को मतलब हुआ छोटो, और एक हुआ दीर्घ बड़ो, और एक प्लुत हुआ। प्लुत को मतलब सारा नो बड़ो जो होसी भी में सब ज़्यादा टाइम लगे बोलने में, बिना प्लुत बोला है। तो एक स्वर ध्वनियाँ कितना है 3 भेद है, हर्षव दीर्घ और प्लुत स्वर, 3 प्रकार का स्वर है, थान ध्यान रखना है। बाकी हर तक बेसिक चीज़ है। अब आगे देखो जिका स्वर ने बोलन में सब शू कम भगत लागे, यानी एक मात्रा बोले जितो भगत लागे, बे सब के है हर्षव स्वर हुआ है, ठीक है। बिहू बाद में है राजस्थानी ये 3 हर्षव स्वर है, एक तो ए ई और ऊ, आने के कह कई विद्वान इन्होंने मूल स्वर के वे, तो आने मूल स्वर के वे ओ थाने बिंदु याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट। तो मूल स्वर कितना है राजस्थानी में 3 है, किसा है ए ई और ऊ, ए छोटा वाला है, ठीक है। और आने के बोल सी हर्षव स्वर बोल सी, ठीक है, ये तो याद रखना है। बिहू बाद में है जिका स्वरा ने बोलण में हर्षव स्वरा सु दुगुणों भगत लागे वाने दीर्घ स्वर के वे। तो दीर्घ स्वर किसा है, एक ए और ए ने मिला के दोनों ने मिला के बने आ बने। तो 2 आप ए बोल से बित्तो वक्त आ में लाग सी, तो दुगुणों वक्त लागन लाग रही है। बी ई और ई 2 छोटा मिलावा आप छोटी ई की जिकी मात्रा होवे बा दोनों ने ई ने मिलावांगा, जब आप बड़ी ई जितो बड़ी ई ने बोलांगा बित्तो टाइम लाग सी। बी ऊ हो सी, बी फिर ए हो सी, और फिर 2 नंबर पर
एक देखो इया है और एक ओ सॉरी एक ओ ए इया है थाने मैं पहला बता दियो। बाकी इमें के है कीबोर्ड के अंदर माने वो मिलियो को नहीं 2 मात्रा लो यही ठीक है। तो वो ही सामू है अठ है जो वो 2 नंबर वाला है ठीक है। बी बाद में ओ और औ ये सारा का सारा के है दीर्घ स्वर है। अब बी बाद में ए फिर अठ दोबारा आ गयो आई सागी चीज़ है 2 नंबर वाली ध्यान रखनी है। औ ए 4 के है शुंक्त स्वर ई गणिजय। तो शुंक्त स्वर किने बोले हर्षव स्वरान बोले ठीक है। हर्षव स्वरांशु दुगुना समय लगन अणान दीर्घ बोले और दीर्घ अणान के बोले शुंक्त बोले ठीक है। यानी कि शुंक्त स्वर और दीर्घ स्वर एक ही स्वर नो नाम है और हर्षव स्वर और मूल स्वर एक ही स्वर नो नाम ठीक। अब है किणी ने हेलो मारता वक्त आप किनी आवाज़ मारा हेलो मारा तो जोर हेलो मारा फिर कई देर तक आप आवाज़ निकालता नहीं अभी को नाम ले लंबो नाम लेवा तो वो के है बी वक्त या फिर कोई भाव विशेष प्रकट करती वक्त यानी कि आप रुआ के है लंबी लंबी ढाल ले रुआ है ना। तो बे के है बी तरह या फिर कोई लंबे जो कोई संगीत वगैरह चल बी अंदर आप लंबी आवाज़ हुआ टेर एक हुआ हेलो बी सामने। तो बी तरीका में क्या हुआ है हर्षव हर्षव जका स्वर है और दीर्घ है माँ दोनों से ज़्यादा दोनों भांतरा स्वरा से ज़्यादा टाइम लागेगो बन आप कैसा प्लुत स्वर कैसा। तो इनमें क्या लिखा है किणी ने हेलो मारता वक्त या कोई विशेष भाव प्रकट करती वक्त हर्षव और दीर्घ दोनों भांतरा स्वरा ने बोलन में कि ज़्यादा वक्त लागे एड़ी वक्त ए स्वर हर्षव के दीर्घ स्वर नी गणिज प्लुत स्वर गणिज है जू ओम। तो ओम ने आप उच्चारण करांगा ओम रो तो आपन के है लंबू उच्चारण करना पड़सी जिया ओम। तो इनमें टाइम लाग्यो है हर्षव और दीर्घ स्वरा से ज़्यादा लाग्यो है ठीक है। दो ज़्यादा ठीक है 2 ज़्यादा 3 या 3 अधिक मान सको थे। तो ओके हो गयो एक प्लुत स्वर है बी आप अरे राम आप किनी आवाज़ मार से तो अरे राम यही सामू ठीक है। या फिर कोई आप भाव व्यक्त करांगा स्पेशल या रोवांगा या फिर कोई संगीत के अंदर भी प्लुत स्वर प्रयोग हुआ है इन चीज़ों को थाने ध्यान रखना है। अब है राजस्थानी व्यंजन कक्को ध्वनियारी विगत कै शू लेर है ताईरा व्यंजन 3 मात्रा है एक तो स्पर्श हुआ है एक अंतस्थ हुआ है और एक उष्म हुआ है। अब आप व्यंजना के बारे में पढ़ांगा स्वरा के बारे में पढ़ लियो आप 3 भांतरा हुआ है जका जका हर्षव दीर्घ और प्लुत। अब आप पढ़ांगा व्यंजना के बारे में व्यंजन के हुआ है कैश में लेके है तई हुआ है जका व्यंजन बे सारा का सारा कितना 3 प्रकार ये हुआ है अन के बोला आप एक स्पर्श बोला एक अंतस्थ बोला एक उष्म बोला। तो आरो विस्तार शु विवेचन इन भांत है सब पहला आप पढ़ांगा स्पर्श व्यंजन किसा हुआ है जिका वर्णन है बोलती वक्त हवा यानी कि जकी अपनी प्राण वायु है अपनी सांस वायु है उच्चारण स्थान ठोड़ ठीक है ठोड़ को मतलब स्थान या जगह एक ही बात है रो स्पर्श करती थकी मुंडे शू बारे आवे बे स्पर्श व्यंजन किया जावे। यानी आप हिस्सों कोई व्यंजन बोलांगा जकों के है अपनी जकी अपनी सांस वायु है या प्राण वायु है बाकी है कठन कठा बीच में रुकेगी अड़ेगी बीच में और टकरार आवेगी जिया कि कंठाऊँ या जीवूँ या तालुओं या फिर दांताऊँ या होठाऊँ इन प्रकारों कठन कठा अवरोध पैदा होसी। तो बिन के बोल से आप स्पर्श। तो बी अपनी के है आंगो सारंगो उच्चारण है वो अलग अलग होसी ठीक है। तो अब आप आगे देखा राजस्थानी स्पर्श व्यंजन इन भांत है। अब देखो कै वर्ग आप जब बोलेंगा कै ख ग घ अड़े ये सारा सारा आप कंठा बोलना आ रहा तो याद रख लियो थे अने सॉरी कंठ ठीक है। इन उच्चारण स्थान कै वर्गों के है उच्चारण स्थान के हुए कंठ हुआ है 2 नंबर पर के है च छ जय जय आप बोलना आ रहे थे बोल के देखो च बोलो च च च च। तो ओ के है तालु है और ट आप बोलांगा तो ट ठ ड ढ अणे और ट ठ बोल के देखो तो ट ट ट ओ के है मूर्धम बोलना आ रहा आप मूर्धम बोलना आ रहा यानी कि इन्हें मूर्धन्य बोला है। और तय वर्ग ने क्या बोलागा तय थे दे थे ने आज का थे बोलूँगा नहीं तय थे तो जीभ के थारी दांता लगेगी तो आप आने के बोलांगा दंत्य।
अने दंत्य बोल छा। भी पै वर्ग ने बोल छा आप पै फै बै भै वै। तो मैं तो आने बोलता वक्त के उसी अपनी जकी अपना जका होठ है ना बे आपस में टकरावेगा तो बट्ठों अपनी एक ध्वनि निकलेगी जकी की है पै वर्ग वाली ध्वनियाँ उसी व्यंजन ध्वनियाँ उसी। ठीक है, तो थे बोल के देख लियो। कै कंठों संबंधित है, च तालू और ट मूर्धों, ट दंत्यों और पै है जो को ओष्ठों संबंधित है। तो अंगा 5 लाइना का थाने बे बता दिया मैं। अब एक बात ध्यान रखनी है, अंगा जगह 4 ही शब्द है नहीं बे ही है बस अंगा कंठ तालू। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला नहीं अय फिर बाद में अणे न मैं ये सारा सारा के है लास्ट वाला जगह एक एक है बे के है नासिक के व्यंजन है, यानी नाक ध्वनिया निकला है। स्पर्श में भी गिनी जाएगा और नाक वाली ध्वनिया में भी गिनी जाएगा, लेकिन राजस्थानी मापान के है इन्हें स्पर्श व्यंजन में ही पढ़ना है। अब है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या न कहवा जिक्का वर्णा रो उच्चारण स्वरा यानी बिल्टी और व्यंजना यानी कक्को रे बीच रो लिखावे, ना तो बेस्वर है ना ही बेव्यंजन है। बना आपा के बोल सका अर्ध स्वर बोल सका तो बे के है अंतस्थ गिने जावे। राजस्थानी में ए आसी, राजस्थानी में ए व्यंजन अंतस्थ है। ये रे ले वे अड़े भी है इसके इंग मायने। ठीक है, ये रे ले और अड़े वे ये सारा सारा के अंतस्थ है। हम कुछ भी थाना छोड़ने को नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन याद रखना है। कठू भी किए भी पर्सन आज का वर्णन वाला हूँ और ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं याद हो जानती उसी थारे। हिंदी में मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा फर्क को नहीं, बस हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा भागा मांटड़ो है और इनमें थारा फायदो है। राजस्थानी ने वर्णमाला ने इन्हें व्यंजना ने जगह 3 ही भागा बांटे, स्वरा ने भी 3 भागा बांटे। अब आप पढ़ांगा उसम जको लास्ट है व्यंजना को प्रकार उसम। उसम कहने के वह जिका वर्णा ने बोलती भगत उष्मा यानी अपनी गर्म हवा मुंडे शु 12 आवती लिखावे बे उसम व्यंजन गिने जावे। इंगमा किसा किसा आसी राजस्थानी में ए अठ ए आसी और बार बार समस्या है, एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ कीबोर्ड में जो ए है वो शब्द हुआ है पोनी बिंग वजह ऑटोमेटिक के है वो उठा ले वो सॉफ्टवेयर। वर्ण उष्म व्यंजन है जिया कि स श। ठीक है, वो दंत्य से हुआ है थाने बता दियो, वो मूर्धाड़ो है और ओ ठीक है यही समय याद रखना थाने, और है वो अलीजीवा का कल्याणो है। तो अंग उच्चारण स्थान भी थाने में बता दियो। तो ये उसम व्यंजन है और उसम व्यंजन इन प्रकार हुआ है। अब आगे पढ़ांगा ध्वनिया रे विभाजन। ध्वनिया ने विभाजन रो एक भले आधार प्राणवायु री मात्रा हुए सांस री मात्रा रे आधार पर व्यंजन ध्वनिया रो 2 भेद करया जावे, एक अलप प्राण एक महाप्राण। ठीक है, सांस री मात्रा के आधार पर यानी एक तो कम टाइम लगा एक ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ भी केस को थे। एक मतलब कम जोर पड़े एक पर ज़्यादा जोर पड़े, जोर ज़्यादा पड़े, एक अलप प्राण हुआ एक महाप्राण हुआ, यानी ऊर्जा ज़्यादा खत्म हुआ प्राण ज़्यादा खत्म हुआ। जगह में जिक्की व्यंजन ध्वनिया रे उच्चारण में हकार री ध्वनि साफ सुनी जाए वे सगली ध्वनिया महाप्राण और बाकी सगली अलप प्राण बच जाए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। अब है स्पर्श व्यंजना हरेक वर्ण रो दूजो और चौथो वर्ण और सगला उसम व्यंजन महाप्राण है। यानी कि जका उसम व्यंजन है सारा, यानी कि श बे तीनों स और एक है बे तो है उसम व्यंजन। बे और एक जगो कै ले गया अपा पै तक की लाइन है कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग, बांगो दूसरो और चौथो जको व्यंजन हो सी वो और एक तीनों स और एक है, ये सारा का सारा के हो सी महाप्राण हो सी और बिना छोड़ के बाकी सारा अल्पप्राण हो सी। मेरी बात समझिए हो सी, ना समझा तो कोई दिक्कत को नहीं, मैं थाने समझा देशूँ। अब देखो अल्पप्राण इंग माँ के है कै गै, यानी कि पहलो तीसरो और पाँचवों जो हो सी वो अल्पप्राण हो सी, और बिंग अलावा थाने याद रखना है सिर्फ ए 5, यानी कि कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग में पहलो तीसरो और पाँचवों ये सारा उसी अल्पप्राण। और महाप्राण में थाने में बताई दियो एक तो दूसरो और एक चौथो, यानी कि जिया कै देखो 1 नंबर पर आवे, गै 3 नंबर आवे और 5 नंबर पर यहाँ आवे
ठीक है। तो यो देख लियो ई समय बन गयो बी ओ ओसी 8 में वो मिस्टेक होगी एक आ चीज़ रहेगी है, ठीक है। पंचम वर्ण रह गयो और बाकी ये देखो 3 यही है पहलो तीसरो पांचवो और ये रह लेव 4 इतो ही थाने याद रखना है। और महाप्राण में दूसरो चौथे याद रख लियो और तीनों से और एक है, बस इतो ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा हो चुके हैं अलप्राण महाप्राण। अब देखो घोष अघोष रे आधार मत राजस्थानी वर्णमाला री विगत, यानी कि घोष और अघोष, यानी घोष को मतलब हुआ गूंज नाद, ठीक है। गूंज या नाद यानी जखन आप बोलते वक्त कोई व्यंजन या ध्वनि आप बोलांगा तो बिन अगर गूंज पैदा होने लग रही है तो बे के है घोष है, और नहीं पैदा होने लग रही है तो बा के है अघोष है। तो घोष अघोष में थाने आपके तरीका बढ़िया थाने यहाँ याद ना हो तो मैं थाने 1 मिनट में याद करा दूंगा, तो देखता जाइयो। घोष रो अर्थ नाद या फिर गूंज हुआ, जिका वर्णन ने उच्चारित करते वक्त स्वर तंत्रिया में प्राणवायु के कारण हल्को सु कंपन हुए, कंपन होने से गूंज हुए, वे सारी के वे घोष गिनी जाए। समझ में आ गई, सेम ही बात है, एक बात है। जिका वर्ण रो उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रिया में प्राणवायु से किणी बात रो कंपन नहीं हुए बे अघोष है, बस। अब देखो क्या याद करना है, इनमें क्या है पहलो दूसरो, इनमें भी पहलो दूसरो, यानी कि पहलो दूसरो आसी और तीनों से आसी, ये तो सारा क्या आसी अघोष होसी। और सघोष में यानी पहलो आसी तीसरो चौथो और पांचवो, ठीक है। तीसरो चौथो पांचवो आसी सारी प्रत्येक वर्गो, तीसरो चौथो पांचवो, तीसरो चौथो पांचवो, तीसरो चौथो पांचवो, फिर तीसरो चौथो पांचवो, फिर तीसरो चौथो पांचवो प्रत्येक वर्गो, ठीक है। और बीओ बाद में ये रह ले वे है इतना इंग माजी ए, ठीक है। बस यही समय याद रख सो। अब भी थारे याद नहीं होया तो मैं थाने एक तरीको बताऊं, देखो थे क्या करना है, यही हिसाब एक बना लियो, 8 लिख लियो अघोष और 8 लिख लियो घोष, ठीक है। और यही हिसाब में 5 वर्ण कर लियो, 8 लिख लियो क ख यही समय, ठीक है। और 8 बे 3 लिख लियो थे, 8 छ यही समय, 8 ठ 8 थ यही समय लिखना है, 8 बाकी 3 लिख लो, यही समय याद कर लियो बस। यहाँ क्रम वाइज में लिखना था ने और 2 छोड़ के यहाँ लाइन मार दिया, तो ये सारा सारा घोष होसी और ए अघोष होसी। अब थाने एक बात इन तरीकों में ध्यान रखनी है, भी थे मांस को भी 8 एक क्लास है ईसा में, और ये सारा के है इन मुँह करके बैठे है, इन मुँह करके बैठे 8 जियाँ 8 मास्टर बैठे हैं, मान लो आ एक क्लास है 8 मास्टर बैठे हैं इन जगह पर और 8 बैठे हैं, तो ठीक है। आगा आगा अजका 2 जना होसी नहीं बे रोड़ो कौन मचासी, यानी कि बे अघोष होसी बे घोष कौन है, 8 अघोष करना सॉरी और 8 घोष करना, ठीक है। ये समय ध्यान रख लिए थे। तो ये समय ध्यान रख लियो, देखो जका आगा आगा हवा नहीं 2 बच्चा बे के है शोर कौन मचा, तो बे के है अघोष हुआ बंग अंदर गूंज ना दिया कंपन कोनी हुआ, लारा बैठे हुआ बे कुछ मात करी बोकरा अलबाद करी बोकरा शरारत कर बोकरा बे लास्ट वाला जब 30 रुचो तो 5 है नहीं हर एक लाइन में लास्ट ही लास्ट वाला, यहाँ लास्ट में जगह आपने बनाया बिया बना लिया थे और इनने के थे अघोष लिख लिया, ठीक है, याद हो जी। अब देखो ध्वनियर उच्चारण स्थान में वो बिमू लियो बिमू जबकि सतपाल स्वामी वाली पुस्तक है बिमू लियो आप, देखो ये वर्ण है 8 वर्ण है इन जगह, ये सारा का सारा नीचे है और ये मांग उच्चारण थोड़ी यानी कि उच्चारण स्थान है, यानी कट्ठू बोलना मैं थान भी तो थोड़ा बहुत बता ही दियो है, बाकी और देख लेंगे। अब देखो ए और आ है जो, ठीक है, और बिंग अलावा है और कै वर्ग पूरो, यानी कै वर्ग मतलब है कै ख ग घ, ठीक है, यानी वे पांचों। तो एक सारा का सारा के है उच्चारण ठोड़ांगी के है यार बिंग सागा प्लस में विसर्ग, विसर्ग मतलब है 2 बिंदु जगह अक्षर का गला गिड़ा वहीं सामने अनुपात आड़ो साइन बिन बोले, ये सारा का सारा के है कंठू बोली जगह, तो यानी कि इतनी नाइना एक है कंठू बोली जगह इन वास्ते आने कंठे बोलेंगे आप। ब्यू बाद में जको ई और ई है बिंग अलावा च वर्ग है, यानी च छ ज झ, फिर बिंग अलावा य और स ये दोनों के है तालवों बोलना आप, तो बे के हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना ये अलग है आना इतना अलग याद रखना है थे।
बिंग अलावा ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ ण और स और अड़ ये सारा क्या है मूर्धन बोली जाए और वो भी बिन या फिर मूर्धनी केस का ये सारा क्यों है मूर्धन्य हुआ है। ठीक है, तो इतो थाने अलग याद रखना है। बिंग अलावा लास्ट में बच्चे हैं तय वर्ग। तय वर्ग में ट थ द ध न और ल और सयासी और ये सारा का सारा दाम तुम बोली जाए इन वास्ते आने दंती ध्वनियाँ बोले। तो ये थाने याद हो गया उसी उम्मीद करूँ। भी बाद में थे आगे के है सारणी बना के एक छोटी सी और आपके छठे थे पढ़ो बट्ठे आगे लगा लियो एक पेज पर चिपका लियो दीवार के ऊपर थारे सामने उसी तो थाने याद होना जी धीरे धीरे। बाकी हिंदी में थे पढ़े उसी तो हिंदी में थारा ये याद हो जासी। बी अब ऊ और ऊ दोनों हैं अरबी का सगा पै वर्ग है बे होठू बोली जाए और अन बोलेंगे आप होठू बोल से जगह आप कैसे ओष्ठ है यानी कि संस्कृत में होठ ने ओष्ठ बोले तो ओष्ठ है ना बोल से। बी ए अंग और एक वह हो गयो अड़े हो गयो ये सारा नाक बोली जन आ रहा है। ठीक है, और एक दो ये हो गया और एक अणंग अणे हो गयो एक न हो गयो एक मैं हो गयो। ये मैं थाने बता दियो एक सारी के नाक बोली जाए तो अने नासिक के ध्वनियाँ बोलेंगे आप। देखो ए और आई है जो आपने कीबोर्ड में के है अवेलेबल को नहीं है बिंगी वजह अठा मिस्टेक वही बार बार तो वो किताब में ली हुए तो सही आए हुए बिल्कुल। तो कंठ और तालुओ ठीक है दोनों मिला के बोल से क्योंकि ए है वो जो के है क्यों क्यों मिला के बने हैं ए और यू ई ने मिला बने हैं तो ए कंठों बोली जाए और ई क्यों बोली जाए तालुओं बोली जाए तो मां दोनों ने मिला के बोलते हैं तो कंठ तालुओ कट्ठ हो जी तो कंठ ताले वे बियाँ हो जी। ठीक है, और बी ओ और औ है बी। ठीक है, तो ओ क्या है कंठ और होटा दोनों मिलार बोली जाए यानी कि ओ क्यों बने हैं ए और ऊ ने मिला के ओ बने और बी ओ बने। ठीक है, तो ओ कंठ और तालु। ठीक है, यानी कि ए तो कंठ बोलियो है और बिंग अंदर क्या है ऊ है जो को होठ में बोली जाए और बन दोनों ने मिलावांगा जब के बन जाएगो ओ बन जाएगो और औ बन जाएगो बड़ा मिला जब तो आन दोनों आप के बोल कंठोष्ट बोल बी वह है वह के है दांत और होठा दोनों बोली जाए तो इन बोल आप दंतोष्ट है। ठीक है, ऊपर दर्शाया आखिर टाल राजस्थानी में ये विशेष आखिरी मिला जिया कि ये देखो एक तो मैं थाने बता दिया एक तो ड हुआ है एक ढह हुआ है एक ध हुआ है एक ब हुआ है एक बै हुआ है एक अड़ा हुआ है एक स हुआ है। ये सारा थोड़ा सा राजस्थानी में अलग तरीकों में बोली जाए थान ध्यान है। तो आज के लिए इतो ही अपनी जी वर्णमाला की क्लास है वह होगी कंप्लीट। आप अगली क्लास में पढ़ांगा जका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है बांगा बारे में पढ़ांगा आप राजस्थानी की संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है यानी कि अपनी वो जो बिंदु है आप स्टार्ट करांगा अगली क्लास में। और वर्णमाला लोग कंप्लीट हो गए तो वो थाने किया लगे टॉपिक कमेंट करके जरूर बताइयो और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो कर लो यार और लाइक ज़रूर कर दिया कमेंट ज़रूर कर दिया। अगली क्लास में मिलांगा। धन्यवाद। जय जय राजस्थान जय माड़ भाषा राजस्थानी। और शेयर ज़रूर कर दिया करो शेयर करता थाने ज़्यादा को टाइम लगे 1 मिनट लगे 1 मिनट में कहीं ताई पहुँचे तो बहुत भलो सीखूंगी मेरो भी होसी थारो भी होसी और अगला भी होसी भलो करने वाला भलो हुआ। तो धन्यवाद थैंक यू।